Hello students, so today we are taking topic हडमानिया। फाइलम कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो इसको दो ग्रुप्स में डाला है, जो मैंने फर्स्ट अपनी क्लास में बताया था कि इसको प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात करें तो यू कॉर्डेटा में क्लासीफाई करा है। अगर मैं प्रोटोकॉर्डेटा की बात करूँ, इसको एक रेनेटा का नाम से भी जानते हैं और एक रेनेटा के अंदर 3 सबफाइलम पाए जाते हैं, हेमिकॉर्डेटा, सफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। हेमी मतलब यहाँ पर हाफ कॉर्ड पाई जाती है जंतु में, इसका हमने एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसिस पढ़ा है, उसके सारे सिस्टम्स हमने पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे यूरोकॉर्डेटा की। यूरोकॉर्डेटा मतलब यहाँ ये वो जंतु है जिनके टेल के अंदर, पूंछ के अंदर क्या पाया जाएगा, कॉर्ड पाई जाएगी। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यूरोकॉर्डेटा का जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, तो इसके अंदर वो जंतु आएंगे जिनके अंदर टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। ये आदिम या फिर कह सकते हैं प्रिमिटिव प्रकार के कॉर्डेट्स हैं। इनकी लगभग 2000 जातियां अभी तक खोजी जा चुकी है। फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो ये समुद्री हैं, एकल है या निर्वयी, स्नानबंद रहते हैं मतलब सिसाइल होते हैं, अथवा फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र जीवी होते हैं ये। इनका जो वयस्क यूरोकॉर्डेटा का जो शरीर है उनके ऊपर एक ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट का आवरण पाया जाता है, जिसको कॉमनली टेस्टा के नाम से जानते हैं। ये जो ट्यूनिसिन का आवरण होने के कारण इनको ट्यूनिकेटा नाम दिया है, तो यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा के केवल लार्वा में पूंछ पाई जाती है, मतलब लार्वा में ही पष्ट रज्जु नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जब लार्वा वयस्क में विकसित होता है, मतलब जैसे ही लार्वा एडल्ट में चेंज होगा तो वो जो नोटोकॉर्ड है वो विलुप्त हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं लार्वा का जो वयस्क है वो तुलना से अधिक विकसित होगा, मतलब एडल्ट से यहाँ पर लार्वा अधिक विकसित होता है। इसे एक टर्म कहते हैं जिसको कहेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, पूर्वगामी कायांतरण। इसके जो आहार नाल की बात करें तो वो पूर्ण तरीके से विकसित अवस्था में पाई जाएगी, प्लस यू आकार की होगी, यू शेप आकार की पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र यहाँ पर पाया जाएगा। इनके रक्त में वेनेडिन नामक एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाएगा। इनका जो उत्सर्जन जो अंग है, कौन कौन से जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स है उसमें न्यूरल ग्लैंड भी होगा, पाइलोरिक ग्लैंड भी होगा, तथा नेफ्रोसाइट द्वारा यहाँ पे उत्सर्जन होगा एनिमल्स के अंदर। तो ये जनरलाइज पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूरोकॉर्डेटा के। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसके अंदर तंत्रिका तंत्र का मैंने बताया कि डोर्सल गैंग्लियन से जो गुच्छे निकलते हैं वहां पे ये तंत्रिकाओं को मिलाकर बनेगा ये इसका तंत्रिका तंत्र। ये उभयलिंगी होंगे, मतलब ये होमोफोडाइट होंगे। इनके अंदर ब्रह निषेचन की क्रिया होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तथा यहाँ पर अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। मतलब यहाँ जो जीव पाए जाएंगे उनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। और इनका जो लार्वा है उससे कहेंगे एस्केडियन टेडपोल लार्वा। हम अभी रिसेंटली बैलेनोग्लॉसिस पढ़कर आए हैं। बैलेनोग्लॉसिस में मैंने आपको बताया था टोनेरिया लार्वा वहाँ पाया जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से। यूरोकॉर्डेटा में हडमानिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस्केडियन टेडपोल लार्वा पाया जाएगा। तो ये 5-6 इसके कॉमन फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं यूरोकॉर्डेटा के, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम सेम अगर आते हैं जर्नल कैरेक्टर्स, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जो सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, इट कंसिस्ट अ यूनिक ग्रुप ऑफ एनिमल अंडर द फाइलम कॉर्डेट। मेंबर ऑफ द सब फाइलम एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी इन फॉर्म ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट। अगर हम हैबिटेट और फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिफाई यहाँ पर हमें दिखेगा ये सब फाइलम। ऑल यूरोकॉर्डेट्स आर मराइन, सिसाइल और परमानेंटली पेलाजिक। हम यहाँ पर अगर बात करें यूरोकॉर्डेटा की तो थोड़ा क्लासिफिकेशन अगर आपको याद आ रहा हो तो यूरोकॉर्डेटा की 3 क्लासेस मैंने बताई थी, एसिडेसिया, थैलेसिया एंड लार्वेसिया। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है सिसाइल कौन से हैं, एसिडेसिया वाले हैं जंतु। परमानेंटली जो पेलाजिक वाले हैं वो लार्वेसिया या फिर थैलेसिया फॉर्म हो सकते हैं। तो इसके अंदर यूरोकॉर्डेटा की 3 क्लासेस हमने पढ़ी थी। एसिडेसिया, उसका एक ऑर्डर था एसिडेसी सिम्प्लाइसिस। फिर हमने बात की थी दूसरी क्लास की जिसे कहा था हमने लार्वेसिया या फिर थैलेसिया। दूसरे पॉइंट की बात करें, द एडल्ट आर मोस्टली डीजनरेटेड एंड अनसेगमेंटेड। डीजनरेट होंगे या फिर अनसेगमेंटेड होंगे। नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड टू द टेल रीजन इन द लार्वल स्टेज। टेल रीजन के अंदर ही नोटोकॉर्ड कन्फाइंड होगी, इसलिए ये जंतु कहाँ डाले गए हैं, यूरोकॉर्डेटा के अंदर डाले गए हैं।
अदर फीचर्स इनके अंदर जो पाए जाएंगे वो होगा डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स, अ पोस्ट एनुअल टेल, दे आर फाउंड इन द लार्वल स्टेज। ये सारी की सारी चीजें लार्वल अवस्था में, प्रावस्था में पाई जाएगी। बॉडी इज एनक्लोज बाय फ्लेक्सिबल ट्यूनिक और टेस्ट। इनके अंदर एक बॉडी की कवरिंग होगी। अपन कह सकते हैं जो बॉडी है वो पूरी तरीके से एक अपन कह रहे हैं जैकेट नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसे कहेंगे ट्यूनिक या फिर टेस्ट। Hence commonly known as tunicates. The material of the tunic is unique because it contains cellulose, a plant material. ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये जो मैंने हाईलाइट पॉइंट्स करे हैं ये सारे आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, और प्लस यही एक इनका अपन कैसे डीमार्क पॉइंट माने जाते हैं जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा में। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, द फ्री एंड ऑफ द बॉडी बेयर्स टू ओपनिंग, माउथ एंड द एट्रीपोर। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम से बताऊंगी कि जो उसका फ्री एंड है बॉडी का, वहां पे दो चीजें पाई जाएंगी, माउथ एंड द एट्रीपोर्स। Proximal part of the alimentary canal is greatly enlarged to form a pharynx which is adapted for the filter feeding. तो जो pharynx पाया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर alimentary canal complete अवस्था में पाई जाएगी। तो जो pharynx पाया जाएगा बेसिकली वो यूज क्या होता है, इट इज adapted for the filter feeding। तो ये पॉइंट्स हैं यूरोकॉर्डेटा के। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय गैशियस एक्सचेंज अक्रॉस द ट्यूनिक और द फेरेंजियल ग्लिड्स। या तो ट्यूनिक के सहायता से गैशियस जो एक्सचेंज होगा, या फिर फेरेंजियल ग्लिड्स से यहाँ पर रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की क्रिया हो सकती है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वो ओपन है। हार्ट सिंपल अवस्था में पाया जाएगा, ट्यूबुलर एंड वेंट्रल होगा, जो एक एनक्लोज रहेगा पेरिकार्डियल कैविटी, एक पेरिकार्डियल गुहा के अंदर वो पाया जाता है। ब्लड कंटेन सेल्स बट देयर इज नो इराइथोसाइट्स, इराइथोसाइट्स इसके अंदर पाए नहीं जाते। एक्सक्रीशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, न्यूरल ग्लैंड से होता है, पाइलोरिक ग्लैंड से एंड नेफ्रोसाइट से यहाँ पर एक्सक्रीशन की क्रिया होगी। द यूरोकॉर्ड्स आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी, जैसे मैंने आपको बताया था वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड एक्सटर्नल होगा, कहाँ पर होगा, सी वाटर में होगा। इसके अंदर परिवर्धन से, डेवलपमेंट से एक फ्री स्विमिंग टेडपोड लार्वा मिलेगा। तो ये पॉइंट्स तो जनरलाइज है, जैसे मैंने हिंदी में बताए थे वही इंग्लिश में है। एक पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा, द यूरोकॉर्ड एग्जिबिट सर्टेन एक्सेप्शन टू द कैरेक्टर्स ऑफ द कॉर्डेट। बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन कैरेक्टर्स हैं जो कॉर्डेट्स में पाए नहीं जाते, लाइक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनीज। ये तीन ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक एक्सेप्शन कैटेगरी में आते हैं कि भाई ये कॉर्डेट्स में नहीं है, बट दे आर फाउंड इन दी फाइलम सब फाइलम यूरोकॉर्ड्स। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। वैसे तो ये रेयरली ईटन बाय द ह्यूमंस। ट्यूनिकेट्स आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक, एक ये इम्पॉर्टेंट लिंक मानते हैं इन द फूड चेन, एंड इट डज इनडायरेक्टली प्रोवाइड ह्यूमन विद अ सोर्स ऑफ फूड। वैसे कम ही खाए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, बट इसको एक इम्पॉर्टेंट लिंक मान लिया गया है, कड़ी मान गई है अपन के फूड चेन में, एंड दस इट इनडायरेक्टली प्रोवाइड ह्यूमन विद अ सोर्स ऑफ फूड। इस ट्यूनिकेट्स के अंदर some unusual chemicals and some of these may prove usually as drugs के अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे unusual chemicals इसके अंदर पाए जाते हैं जो अपन कहेंगे they are used in the preparation of the drugs। तो इसलिए इसका importance ट्यूनिकेट्स का यहाँ पे बताया है। डायग्राम्स जैसे बताया ट्रांसपेरेंट है, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स में ये पाए जाते हैं ट्यूनिकेट्स, तो आप इसको देख सकते हैं। हैबिटेट की अगर मैं बात करती हूँ तो अबाउट 95% जो यूरोकॉर्ड्स हैं दे लिव अ फ्री मूविंग लार्वल स्टेज, बट अगर एडल्ट की बात करें तो दे लेड टू सिसाइल या अटैच्ड एंड सेडेंटरी लाइफ। बेसिकली अगर हम बात करते हैं यूरोकॉर्ड्स तो 95% यूरोकॉर्ड्स हैं वो अपनी फ्री मूविंग लार्वल स्टेज में ही पाए जाते हैं, बट जो कुछ एक अगर एडल्ट की बात करें तो वो क्या करेंगे, जो सीडेंट्री लाइफ शो करेंगे। सीडेंट्री मतलब वो क्या है, पानी के जो सबस्ट्रेटम है वहाँ जाके ये चिपक जाते हैं और फिर वो अपनी एडल्ट अवस्था वहाँ पे गुजारते हैं। तो हम कह सकते हैं 95 तो फ्री मूविंग होते हैं, और जो अगर एडल्ट की बात करें तो वो सिसाइल या फिर अटैच्ड एंड दे लिव्ड अ सीडेंट्री लाइफ। This type of life cycle is seen among Ascadians, but Larvacean and Thalassian they lead throughout the planktonic life। अगर हम एस्केडिसिया की बात करें लाइफ साइकिल की, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ दिखेगी कि वो अटैच रहते हैं
सेडेंटरी लाइफ शो करते हैं। बट अगर हम दूसरी दोनों क्लासेस में जाए, लार्वेसिया और थैलेसिया में, तो ये कौन सी लाइफ स्पेंड करेंगे? प्लैंक्टोनिक लाइफ। प्लैंक्टोनिक की लाइफ पानी के अंदर ही अपनी शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोकॉर्ड्स आर सैक लाइक क्रीचर्स इनहेबिटिंग द सी बॉटम, और इसको एक सी स्क्विड के नाम से भी अपन जान सकते हैं। तो हैबिटेट है ये यूरोकॉर्ड्स का। अब बात आते हैं हम जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ हडमानिया। जब मैं हडमानिया की बात करती हूँ तो ये एक मराइन एंड सिडेंट्री एनिमल है। फिक्स्ड रहता है रॉक के सबस्ट्रेटम बाय अ फ्लैट बेस। इसका एक बेस जो बॉडी का है वो फ्लैट होगा, और वो सबस्ट्रेटम नीचे जो पानी के वहाँ पे सबस्ट्रेटम पे ये चिपका हुआ पाया जाएगा। अगर इसको अपन डिस्टर्ब करते हैं तो ये क्या है, इसकी जो बॉडी है वो आगे आपको दो पोर्स दिख रहे हैं जिसमें मैंने लिखा है एंटीरियर एंड डॉर्सल, ब्रैंकियल एपर्चर एंड एट्रियल एपर्चर। जो पोज है वहां पे क्या करेगा, ये अपना आपको रोल कर देगा, ये पूरा घूम जाएगा अंदर की तरफ, इसलिए इसको सी स्क्वाड के नाम से भी जानते हैं। When it is disturbed, it suddenly contract its body, पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, and emits inner content with force through its aperture। दो aperture दिख रहे हैं, उसके वहां पे फोर्स लगा के पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इसको कहते हैं सी स्क्वाड। एट इट्स फ्री एंड, जो दोनों एंड आपको दिख रहे हैं बाहर, एट इट्स फ्री एंड इट इज प्रोवाइडेड विद टू एक्सटर्नल ओपनिंग्स। वहां पे जो इसका फ्री एंड है वहां पे दो एक्सटर्नल ओपनिंग्स पाई गई है, द ब्रैंकियल एंड द एट्रियल अपर्चर। आपको नाम याद करने पड़ेंगे। इसकी बॉडी पर जो फ्री एंड होते हैं, जो आपको एंटीरियर और डॉर्सल साइड जो ऊपर मार्क करा है डायग्राम में, वहां पे आप देखना दो तरीके के अपर्चर्स पाए जा रहे हैं, ब्रैंकियल अपर्चर एंड एट्रियल अपर्चर। जो ब्रैंकियल की बात करूं, द ब्रैंकियल साइफोन इज शॉर्ट एंड इट शोज अ ब्रैंकियल अपर्चर और द माउथ। अगर मैं एंटीरियर साइड के ब्रैंकियल अपर्चर की बात करूं तो वो थोड़ा सा छोटा होगा, और वहां पर क्या है, इट शोज अ ब्रैंकियल अपर्चर और द माउथ, वहां पर उसकी माउथ की ओपनिंग होगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एट्रियल अपर्चर की बात करूं तो वो थोड़ा सा लॉन्गर होगा, और वो क्या है, वहां पर एट्रियल अपर्चर का फॉर्म करेगा। और ये दोनों जो ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर है, दे आर बाउंडेड बाय 4 लिप्स। इन दोनों के ऊपर 4 लिप्स से ये बाउंडेड होंगे। एवरेज साइज अगर एडल्ट की बात करें तो 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। जर्नल कलर अगर बॉडी की बात करें तो फ्रेश स्पेसिमेन कैसा होगा, पिंक कलर का होगा। तो ये जर्नलाइज पॉइंट है हडमानिया के। मराइन सिडेंट्री एनिमल, फिक्स टू द रॉकी सबस्ट्रेटम बाय अ फ्लैट बेस। अगर इसको डिस्टर्ब्ड कर लेते हैं तो इसके जो दोनों अपर्चर हैं, ऊपर आपको जो दो फ्री एंड दिख रहे हैं बॉडी के, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनर कॉन्ट्रैक्ट से जो फोर्स लगेगा, इसलिए बॉडी पूरी क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए इसको सी स्क्वाड के नाम से भी जानते हैं। इसके जो बॉडी पर दो फ्री एंड आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर दो ओपनिंग पाई जाती है, ब्रैंकियल अपर्चर एंड एट्रियल अपर्चर। ब्रैंकियल अपर्चर शॉर्ट होगा और वो एक माउथ कहलाएगा, इट शोज अ ब्रैंकियल अपर्चर और द माउथ। हम अगर बात करते हैं एट्रियल की तो वो एज कंपेयर टू ब्रैंकियल थोड़ा सा लॉन्ग होगा, और ये जो दोनों ओपनिंग है दे आर बाउंडेड बाय 4 लिप्स। साइज बता दी एडल्ट की क्या होगी, जर्नल कलर बॉडी का जो फ्रेश स्पेसिमेन अगर हम बात करें तो वो पिंक कलर का होगा। डिवीजन ऑफ द बॉडी, यहाँ एक मेन पॉइंट्स आते हैं कि उनकी बॉडी डिविजिबल कैसी है, कितने भाग में डिविजिबल है। जैसे हमने बैलेनोग्लॉसिस में पढ़ा था, उसकी बॉडी 3 रीजन में डिवाइडेड थी, प्रोबोसिस था, कोलर था एंड ट्रंक था। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो डिवीजन है जो बॉडी का वो 2 होगा, बॉडी प्रॉपर, मुख्य जो पार्ट होगा वो बॉडी प्रॉपर, और नीचे बात करते हैं फुट। जैसे इसमें डायग्राम में मार्क करा है, नीचे फुट दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो डॉटेड जो स्ट्रक्चर है वो पूरी इसकी बॉडी प्रॉपर है, जहां पर पूरी बॉडी एक टेस्ट या फिर ट्यूनिक से ढकी हुई रहती है, जो एक प्रोटेक्टिव जैकेट नुमा स्ट्रक्चर है, जो हम आगे अपनी स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जब मैं बात करती हूँ डिवीजन ऑफ बॉडी की, द बॉडी इज कवर्ड बाय द टेस्ट एंड इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स, बॉडी प्रॉपर एंड द फुट। बॉडी प्रॉपर की मैं बात करूं, द डिस्टल फ्री पार्ट ऑफ द एनिमल इज बॉडी प्रॉपर। जो डिस्टल फ्री पार्ट है एनिमल का उसको बॉडी प्रॉपर कहेंगे। उसके बाद मैं एट्रियम की बात करूं, इन हडमानिया सिलोम इज नॉट वेल डेवलप, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की गुहा पाई नहीं जाती। इट इज कवर्ड बाय द मेंटल, अ पार्ट ऑफ द एट्रियम सराउंड्स द फेरिंग्स। जो फेरिंग्स रीजन है वहां पर क्या है, पार्ट ऑफ द एट्रियम सराउंड रहेगा। पार्ट ऑफ द एट्रियम इज डॉर्सल टू द फेरिंग्स, और ये बहुत वाइड होगा, इसको एक नाम से जानेंगे, क्लोकार।
द रेक्टम एंड द गोनोडक्ट्स, ये दोनों जो चीजें हैं वो वहां पर ओपन होती है। फिर हम बात करते हैं एट्रियल साइफन की। ये शोज अ रिंग ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एट्रियल टेंटाकल्स एट इट बेस। इसके बेस पर एट्रियल टेंटाकल्स पाए जाएंगे। इनका क्या रोल है वो आपको आगे स्लाइड्स में पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है डिवीजन ऑफ द बॉडी है, बॉडी प्रॉपर, एट्रियम। फिर हम बात करते हैं टेस्ट और ट्यूनिक, जो उसकी पूरी कवरिंग है बॉडी की। जैसे मैंने इस डायग्राम में मार्क करा है टेस्ट और ट्यूनिक। टेस्ट और ट्यूनिक फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव जैकेट। जैसे मैंने बताया एक प्रोटेक्टिव जैकेट नुमा स्ट्रक्चर है अराउंड द बॉडी एंड इट्स सीक्रीटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ मेंटल। मेंटल का जो एपिडर्मिस पार्ट है वहां से ये सीक्रीट होगा। इट इज ऑल्सो रिन्यूड पीरियोडिकली, बार बार ये पीरियोडिकली रिन्यू होता रहेगा। And it is wrinkled in appearance with a number of folds and depressions running all over the surface. ये सॉफ्ट है, 4.0 से 8.0 mm थिक रहेगा, लेदरी रहेगा एंड ट्रांसलूसेंट रहेगा। इट एक्ट एज अ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एज अ रिसेप्टर ऑर्गन। तो ये दो चीजें जो मेन है कि ये कैसा दिखाई देगा, थिक है, लेदरी है, ट्रांसलूसेंट है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर रिसेप्टर ऑर्गन की तरह ये एक्ट करेगा और पूरी बॉडी को, जो एनिमल की बॉडी है उसको पूरी तरीके से कवर्ड करेगा। इट हैज मैट्रिक्स, कॉर्पसेस, फाइबर्स, ब्लड वेसल्स एंड स्पिक्यूल्स। द मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन विच इज सेल्यूलोज। और इसके अंदर जो सेल्स पाए जाएंगे वो 6 तरीके के सेल्स हैं, उनके आप नाम नोट डाउन कर लिए। द सेल्स इन द टेस्ट आर ऑफ 6 टाइप्स। पहली है लार्ज इओसिनोफिलस सेल्स, अमीबॉइड सेल्स, स्मॉल इओसिनोफिलस सेल्स, वैक्यूलेटेड सेल्स, रिसेप्टर सेल्स एंड नर्व सेल्स। तो ये 6 तरीके की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, टेस्ट के अंदर पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या फिर एक रिसेप्टर ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा। इन द टेस्ट द स्पिक्यूल्स आर कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, कैल्शियम से बने हुए स्पिक्यूल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। The test protect the body, anchors animals to substratum. Its spicules form a supporting framework. जो spicules हैं ये एक supporting framework की तरह इसमें काम में लिए जाएंगे। तो ये बात करी हमने टेस्ट या फिर ट्यूनिक की। फिर हम बात करते हैं फुट, जो लास्ट पार्ट है। फुट मैंने मार्क करा हुआ है डायग्राम में। द बेसल अटैच पार्ट ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड फुट। बेसल पार्ट पे ये अटैच होगा। इट इज एंटायरली फॉर्म्ड ऑफ टेस्ट। ये क्या है, पूरा ये टेस्ट से ही बना, मतलब यहाँ पर भी टेस्ट इसका पाया जाएगा। इट इज एंटायरली फॉर्म्ड ऑफ टेस्ट। द फुट व्हेन प्रेजेंट में अटेन अ लेंथ ऑफ एन 3 to 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर फुट इसके साथ में प्रेजेंट है तो ये 3 to 4 सेंटीमीटर अपन को इसकी बॉडी की लेंथ दिखाई देगी। द फुट हेल्प्स इन एंकरिंग द बॉडी प्रॉपर टू द सैंडी बॉटम। जो मिट्टी के अंदर अपन बात करें, मिट्टी के अंदर रहता है तो ये फुट की सहायता से ही वहां पर बॉडी को प्रॉपरली सैंडी बॉटम में धसे हुए पाया मिलेगा उसमें। बिसाइड अटैचमेंट एंड एंकर द फुट एक्ट एज अ बैलेंसर टू कीप द बॉडी इरेक्ट व्हेन डिटैच फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। ये फुट की ही सहायता से बॉडी को कैसे इरेक्ट पोजिशन में रखेगा सैंडी जो सबस्ट्रेटम है। तो ये बॉडी प्रॉपर पढ़ा है, फिर हमने एट्रियम पढ़ा, फिर हमने टेस्ट या ट्यूनिक पढ़ी, फिर हमने फुट पढ़ा। तो ये आपको अपने जनरलाइज इसका हैबिटेड और कैसे ये दिखाई देता है, क्या कवरिंग इसमें पाई जाती है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसमें आप समझा सकते हैं। हटमाना सेम वही पार्ट मैंने इसमें हिंदी में लिया है कि सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा में उन प्रोटोकॉर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है जिनके केवल लार्वल स्टेज में टेल वाले पार्ट में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इस सबफाइलम में पाए जाने वाले मेंबर्स की बॉडी चारों ओर से मुख्य एवं अलग कवरिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टेस्ट या फिर ट्यूनिक। इसी कारण इस सबफाइलम के मेंबर्स को ट्यूनिकेट्स या फिर ट्यूनिकेटा कहते हैं। यूरोकॉर्ड के मेंबर्स में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म पाया जाता है जिस प्रक्रिया में हाईली डेवलप्ड लार्वा मोस्ट सिंपल टाइप के एडल्ट में चेंज हो जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था इसका जो लार्वल स्टेज है वो ज़्यादा विकसित है एज कंपेयर टू द एडल्ट स्टेज। तो यहाँ पर ये जो पीछे की 2 लाइन वही है कि इसके जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म पाया जाएगा और जिस प्रक्रिया में हाईली डेवलप्ड जो लार्वा है मोस्ट सिंपल टाइप के एडल्ट में वो चेंज हो जाएंगे। हैबिटेट की बात करें तो जैसे मैंने बताया था मराइन शैलो वाटर में पाए जाने वाले हैं, सॉलिटरी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। एक सिडेंट्री एनिमल होता है जिसकी बॉडी के ब्रॉड बेस की हेल्प से रॉक की सरफेस के साथ अटैच रहेगा
और अपने बॉडी के आधार पर डेवलप्ड होने वाले फुट की सहायता से वो क्या है, सैंड में जो मिट्टी है वहां पर एम्बेडेड रहता है। हडमान्या किसी एनिमल द्वारा हार्म पहुंचाने के कंडीशन में वो क्या करेगा, पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके अपने ब्रैंकियल एट्रियल वो एट्रियल अपर्चर की सहायता से एक वाटर करंट प्रोड्यूस करता है, जिस कारण से क्या है, जो एनिमी है वो वहां से चला जाता है, वो डर जाता है। अपन बेसिकली अगर वर्ड ले तो ये जिससे एनिमी डर जाएगा। इसी स्पेशल कैरेक्टर के कारण हडमान्या को कॉमनली सी स्क्विड के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बॉडी कैसी है, ओवल है, रेक्टेंगुलर शेप की होगी, लेटरली कंप्रेस्ड रहती है, लगभग 4 से 13 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगी, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड तथा 4 सेंटीमीटर थिक। तो ये जो नंबरिंग है वो थोड़ा याद कर लीजिएगा आपको, क्योंकि आंसर में इसको ही अपन हाईलाइट करेंगे। इसकी बॉडी के लोअर सरफेस में फुट पाए जाते हैं, जिसके कारण बॉडी 3 to 4 सेंटीमीटर मोस्टली थोड़ी लॉन्ग दिखाई देगी। हडमान्या की बॉडी जनरली पिंकिश कलर को शो करती है। ये पिंकिश कलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ब्लड पाया जाएगा, मतलब रेड कलर ब्लड पाया जाएगा, जिस कारण से अपन कह सकते हैं इसकी बॉडी जनरली पिंकिश कलर की दिखाई देगी। प्रिजर्व किए हुए हडमान्या जो प्रिजर्व्ड रहते हैं, फॉर्मेलिन के अंदर जो प्रिजर्व रहेंगे हडमान्या, उनका स्पेसिमेन येलो और ब्राउन कलर को शो करेगा, मतलब उनका जो कलर है वो मोस्टली येलो या फिर ब्राउन कलर हो जाएगा। डिवीजन ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसके अंदर बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मुख्य शरीर जिसको कहेंगे बॉडी प्रॉपर एंड सेकेंड वन इज फुट। मुख्य शरीर की हम बात करें तो हडमान्या की बॉडी का मेन पार्ट बॉडी प्रॉपर के फॉर्म में होता है, जो टेस्ट और ट्यूनिक द्वारा कवर्ड रहता है। इसकी बॉडी में एक थिक स्किन लेयर जैसे लेयर्स अरेंज रहती है। बॉडी प्रॉपर के बोथ एंड्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म होते हैं या फिर अरेंज रहते हैं, जिन्हें साइफन कहते हैं। हडमान्या की बॉडी में एक ब्रैंकियल साइफन व एक एट्रियल साइफन पाया जाता है, और ये दोनों साइफन बॉडी के बाहर की ओर एक ओपनिंग द्वारा ओपन होते हैं, जिन्हें हम ब्रैंकियल एपर्चर और एट्रियल एपर्चर कहते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम बताया, देखो इनकी पूरी बॉडी ओवल शेप की होगी, दोनों तरफ फ्री एंड जो बॉडी के हैं वो एक तरफ बनाते हैं ब्रैंकियल एपर्चर, दूसरी तरफ बनाते हैं एट्रियल एपर्चर। ब्रैंकियल एपर्चर छोटा होगा और इसे हम माउथ की ओपनिंग भी कह सकते हैं। एट्रियल एपर्चर क्या है, एज कंपेयर टू दैट ब्रैंकियल ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, और इन दोनों के ऊपर लिप्स पाए जाएंगे, 4 इनके अंदर लिप्स पाए जाते हैं। इनमें से कॉमनली ब्रैंकियल एपर्चर को हडमान्या का माउथ तथा एट्रियल एपर्चर को एनस के फॉर्म में माना जाता है। फिर हम बात करते हैं टेस्ट और ट्यूनिक की। हडमान्या व अदर एस्केडियन की बॉडी पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग क्लोज रहती है, जिसे टेस्ट और ट्यूनिक कहते हैं। इनकी बॉडी के चारों ओर एक हार्ड कवरिंग पाए जाने के कारण हडमान्या व अदर एस्केडियन को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी टेस्ट से कवर्ड रहेगी, इसलिए इनका नाम लग गया ट्यूनिकेट्स। हडमान्या में पाए जाने वाला टेस्ट थिक व परमानेंट होता है, लेकिन यंग स्टेज में पाए जाने वाला ट्यूनिक ट्रांसपेरेंट होगा। हडमान्या की जैसे बढ़ती हुई एज के साथ ट्रांसपेरेंट जो टेस्ट है वो अपारदर्शी, मतलब कह सकते हैं ओपेक हो जाता है। हडमान्या की बॉडी के कुछ स्थान पर टेस्ट एब्सेंट होता है तथा कुछ स्थान पर ये समय समय पर रिप्लेस होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लिश में, ये पीरियोडिकली रिन्यूड होते रहते हैं। तो ये इसका जनरलाइज है कि टेस्ट और ट्यूनिक होता क्या है। हार्ड स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो वो कौन सा फेज होगा, तो ये सब आप अपने इसमें नोट कर सकते हैं। हडमान्या में पाए जाने वाला टेस्ट बॉडी के मेंटल पार्ट से सेपरेट होता है। कॉमनली टेस्ट लेदर का होगा, 4 to 8 mm थिक पाया जाएगा, जो अपनी एक्सटर्नल सरफेस पर रिंकल्ड होता है, मतलब झुर्रीदार वहाँ पर होते हैं। टेस्ट केमिकली ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो सेल्यूलोज लाइक मटेरियल होता है। टेस्ट अपनी स्ट्रक्चर में एक मटेरियल के फॉर्म में पाया जाएगा, जिसमें अनेक कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड कॉर्पसेस अरेंज रहती है। इनमें पाए जाने वाले स्पिक्यूल्स अपनी साइज के बेस पर मेगा सीरिल्स या फिर माइक्रोसील्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। हडमान्या में टेस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की फॉर्म में होता है, लेकिन इसके साथ साथ यह रेस्पिरेशन में भी सहायता करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक्ट करेगा एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिर हम बात करते हैं एट्रियम की। हडमान्या की बॉडी में बॉडी प्रॉपर व मेंटल के मिडल में एक कैविटी अरेंज रहेगी, जिसे एट्रियम कैविटी कहते हैं। इस कैविटी की प्रेजेंस कारण हडमान्या की बॉडी में सिलोम कैविटी मोस्टली घट जाती है।
क्योंकि इसके अंदर एट्रियम कैविटी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो सिलोम की जो कैविटी है, जो गुहा है, वहां पर क्या है, थोड़ी सी रिड्यूस फॉर्म में पाई जाएगी। एट्रियम कैविटी लार्ज साइज होती है, जो बॉडी के आउटसाइड एट्रियल एपर्चर द्वारा ओपन होती है। जैसे एट्रियल एपर्चर जो मार्क है वहां से ये ओपन होगी। एट्रियम कैविटी में बॉडी के मोस्टली इंटरनल ऑर्गन्स अरेंज रहते हैं। बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो वहां पर अरेंज रहेंगे। फुट की हम बात करते हैं लास्टली। हडमाना की बॉडी का जो लोअर पार्ट फुट कहलाएगा, जो टेस्ट द्वारा प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली हार्ड स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल टेस्ट की अगर हम बात करें 3 to 4 7 लॉन्ग डिफरेंट शेप वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो हडमाना की बॉडी को सैंड में एम्बेडेड होकर सीधा रखने के सहायता प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पर बॉडी में फुट पाया जाएगा। अतः फुट हडमाना के एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर हमने बात करी जर्नल कैरेक्टर्स यूरोकॉर्ड्स के। यूरोकॉर्ड्स होते कैसे हैं, उनके अंदर क्या क्या पिक्यूलर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। टेल पाई जाएगी एडल्ट इसमें लार्वा के अंदर। अच्छी सुविकसित जो टेल नुमा स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, वो लार्वल स्टेज में पाई जाएगी। एडल्ट स्टेज में वो विलुप्त हो जाती है, पाई नहीं जाती। इनके अंदर एक ट्यूनिसिन नाम का तत्व पाया जाएगा, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो ये जो सारे मैंने हैबिटेड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि हडमानिया का आप बॉडी कवरिंग बता दीजिए, किससे कहते हैं। शॉर्ट आंसर्स में भी आपको पूछ सकते हैं ट्यूनिसिन है क्या, किससे बना हुआ है, क्या रोल प्ले करता है। डिवीजन ऑफ द बॉडी हडमानिया में कौन कौन सी है, 2 तरीके की, जैसे मैंने बताई, बॉडी प्रॉपर एंड फुट। तो नेक्स्ट हम क्लास पढ़ेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।